हजारों साल पहले जब इंसानियत रास्ता भूल चुकी थी, जब लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे थे, तब अल्लाह ने एक नबी को भेजा। उनका नाम था नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम का मिशन था लोगों को सच्चाई की ओर बुलाना, उन्हें बताना कि सिर्फ एक अल्लाह ही इबादत के लायक है। लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात मानने के बजाय उनका मजाक उड़ाया, और फिर दुनिया ने देखा इतिहास का सबसे बड़ा तूफान। नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम के पास बार बार जाते थे। वे कहते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वे उन्हें बुरे कामों से रोकते थे और अच्छे रास्ते पर चलने की दावत देते थे। दिन हो या रात, खुले में या छुप कर, नूह अलैहिस्सलाम हर तरह से लोगों को समझाते रहे, लेकिन उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी। वे कहते थे, हम अपने बुतों को कभी नहीं छोड़ेंगे। लोग नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते, उन्हें झूठा कहते और उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते। फिर भी नूह अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कौम को 950 साल तक समझाया। इतना लंबा समय, इतना सब्र, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग ईमान लाए। जब लोगों की नाफरमानी बहुत बढ़ गई, तब अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक खास हुक्म दिया। अल्लाह ने फरमाया, एक बड़ी कश्ती बनाओ और उसमें ईमान वालों को और हर जानवर का एक एक जोड़ा बैठाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनानी शुरू की। वो कश्ती बहुत बड़ी थी, लेकिन एक अजीब बात थी, जहां कश्ती बन रही थी वहां समंदर नहीं था। लोग नूह अलैहिस्सलाम को देखकर हंसते थे। वे कहते थे, देखो, ये आदमी रेगिस्तान में जहाज बना रहा है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है। उन्होंने लोगों की बातों की परवाह नहीं की और कश्ती बनाते रहे। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार नूह अलैहिस्सलाम कर रहे थे। अचानक आसमान से तेज बारिश शुरू हो गई। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। पानी लगातार बरसता रहा, और सिर्फ आसमान से ही नहीं, जमीन से भी पानी फूट पड़ा। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। नदियां उफान पर थीं, पहाड़ों से तेज पानी बह रहा था, और पूरा इलाका एक भयानक सैलाब में बदल गया। तब नूह अलैहिस्सलाम ने ईमान वालों को कश्ती में बैठाया। हर जानवर के नर और मादा का एक एक जोड़ा भी कश्ती में लाया गया। धीरे धीरे कश्ती पानी पर तैरने लगी। लहरें बहुत ऊंची थीं, आसमान पर काले बादल थे, और तूफान बहुत भयानक था। जो लोग नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं माने थे, वे इस सैलाब में फंस गए। कुरान में बताया गया है कि नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी ईमान नहीं लाया। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे आवाज दी, मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और बच जाऊंगा। लेकिन वो नहीं बच सका। भयानक लहरों ने उसे भी अपने अंदर समा लिया। कई दिनों तक तूफान चलता रहा, लेकिन फिर अल्लाह के हुक्म से बारिश रुक गई। पानी धीरे धीरे कम होने लगा, और आखिरकार कश्ती एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। ये पहाड़ था जबले जूदी। जब सब कुछ शांत हो गया, नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने कश्ती से बाहर कदम रखा। जानवर भी बाहर निकल आए, और इस तरह धरती पर एक नई शुरुआत हुई। नूह अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक बड़ी सीख है। ये हमें सिखाती है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी लोग मजाक उड़ाते हैं, कभी विरोध करते हैं, लेकिन जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं और सच्चाई पर डटे रहते हैं, आखिरकार वही कामयाब होते हैं। नूह अलैहिस्सलाम का सब्र, उनकी मेहनत और उनका ईमान आज भी इंसानियत के लिए एक महान मिसाल है।